अमेरिका के एक छोटे से शहर में डेविड अपने पिता विलियम के साथ रहता है, लेकिन अपनी मां के बिना, जिन्होंने उन्हें 5 साल की उम्र में छोड़ दिया था। स्कूल में डेविड को मिली नाम की लड़की पसंद थी, एक लड़की जो दुनिया घूमने का सपना देखती है। डेविड एक दिन मिली को स्नो ग्लोब में बंद एफिल टावर देता है। मिली को ये अच्छा लगता है, लेकिन तभी मार्क उस ग्लोब को मिली से छीन लेता है और उसे दूर एक जमी हुई झील में फेंक देता है और डेविड को बेवकूफ कह के चिढ़ाता है। लेकिन डेविड उस ग्लोब को लेने के लिए तुरंत झील पर पहुंच जाता है। अब जब वो बर्फ पर चलता है तो उस बर्फ की जमी हुई सतह ज्यादा मोटी नहीं होती और डेविड के वजन से वो टूट जाती है और वो उसमें गिर जाता है। ये देखकर मिली बहुत ज्यादा डर जाती है। डेविड ऊपर आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाता और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि डेविड उस पानी के अंदर से सीधा अपने आप ही लाइब्रेरी में आ गया है। उसके पूरे कपड़े भीगे हुए हैं। डेविड को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आया। इसके बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ पर उसके पिता उसे देखकर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। दरअसल उसके पिता बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं। जब डेविड छोटा था तो उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी और अब डेविड अपने शराबी पिता के साथ ही रहता है। डेविड जब अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं देता तो उसके पिता उसके कमरे में आ जाते हैं और वह देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि डेविड वहां पर नहीं होता। वो एक बार फिर से लाइब्रेरी में पहुंच गया होता है और यहाँ पर डेविड को समझ में आ जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई सुपरनेचुरल पावर है। तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर पा रहा है। अब वो अपने घर जाता है और अपना सामान लेकर घर छोड़ देता है और किराए के कमरे में शिफ्ट हो जाता है। दरअसल वह चाहता है कि वह अपनी पावर को इस्तेमाल करे, उन पर कंट्रोल करना सीखे। और जब वो ऐसा करता है तो उसे समझ में आता है कि वो किसी भी जगह की फोटो देखकर उस जगह पर जंप कर सकता है, यानी कि एक जगह से उस जगह पर जा सकता है जिसकी फोटो उसने देखी है। अब डेविड को पैसों की जरूरत है, इसीलिए डेविड बैंक के अंदर जंप करता है और वहां जाकर बहुत सारे पैसे चुरा लेता है। बैंक वाले इस बात से पूरी तरह से हैरान और परेशान होते हैं कि बिना दरवाजा खोले कैसे किसी ने बैंक में चोरी कर ली। इसीलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोलैंड नाम के आदमी को यहाँ पर बुलाया जाता है। रोलैंड एक ऐसे ग्रुप का लीडर है जिसे कहा जाता है पैलेडियंस। यह वो लोग हैं जो जंपर्स का शिकार करते हैं। दरअसल रोलैंड के पास एक ऐसी मशीन, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे वो जंपर्स को ढूंढ लेता है और इसी तरह से वो जंगलों में एक जंपर को ढूंढ कर उसे मार देता है। दरअसल वो चाहता है कि इंसानों के पास इस तरह की पावर ना रहे, क्योंकि इंसान पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर डेविड को दिखाया जाता है जो बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहा होता है। उसके पास जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो हर उस जगह जाता है जहां पर उसका मन करता है। उसके पास पैसे की भी कमी नहीं है और अब वो लंदन में रहता है। और एक दिन जब वो अपने आलीशान अपार्टमेंट में वापस आता है तो वो देखता है कि वहां पर रोलैंड है। उसे लगता है कि यह कोई पुलिस वाला है और रोलैंड उसे बताता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं जंपर्स का शिकार करता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है जिससे तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। अब इससे पहले कि डेविड यहां से भागता, रोलैंड इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है, जिस वजह से डेविड वहां से जंप करके दूसरी जगह नहीं जा पाता, पर किसी तरह से अपने आप को घर के लॉकर रूम में बंद कर लेता है। अब वो यहाँ से फिर एक बार जंप करके इस जगह से निकल जाता है और उसके यहाँ से निकलने के बाद रोलैंड उसके घर की तलाशी लेता है। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज होती है और यह फोटो उन सब साइट्स की होती है जहाँ जहाँ आज तक उसने यानी कि डेविड ने जंप किया है। अब यहाँ रोलैंड को मिली की फोटो भी मिलती है। वही हमें डेविड को दिखाया जाता है जो इस जगह से जंप करके सीधा मिली के घर जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से 8 साल पहले डेविड पानी के अंदर अचानक से गायब हो गया था, जिसके बाद सब में मान लिया था कि वो अब जिंदा नहीं है। मिली की मॉम से उसे पता चलता है कि मिली एक बार में काम करती है, जिसके बाद डेविड मिली से मिलने के लिए उस बार में चला जाता है, जहां मिली उसे 8 साल बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर वो लड़का भी होता है जिसने आज से 8 साल पहले बर्फ के ऊपर स्नोबॉल को फेंका था, जिस वजह से वो पानी के अंदर गिर गया था। और यहाँ पर ये लड़का मिली को परेशान करना शुरू कर देता है, जो देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। और जब मार्क सबकी आंखों से दूर होता है तो डेविड उसे जंप करके बैंक के अंदर फंसा देता है, जहां पर उसने रोबरी की थी, और वापस मिली के पास आ जाता है। वह मिली को बताता है कि वह एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर है। डेविड मिली को अपने साथ रोम चलने के लिए कहता है। मिली उसकी बात मान जाती है और वो दोनों रोम में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब वो दोनों रोम की सबसे फेमस जगह जिसका नाम को कोलोसन है वहां जाते हैं, लेकिन अब ये जगह बंद हो चुकी होती है। लेकिन डेविड मिली से दूर जाकर अपनी जंपिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके अंदर जाता है और दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। कुछ देर कोलोसन में घूमने के बाद उन्हें एक और जगह अंदर जाना होता है,
जहां का दरवाजा बंद होता है। इसीलिए एक बार फिर से डेविड मिली से दूर जाता है और अंदर चला जाता है। पर इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता है, यहाँ पर ग्रिफिन नाम का एक लड़का आ जाता है और वो डेविड से कहता है कि मुझे पता है कि तुम जंपर हो। जब तुम उस बार में अपने दोस्त के साथ लड़ रहे थे तब तुम अचानक से विजिबल हो गए थे, तो मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया था क्योंकि मैं भी एक जंपर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी असलियत पहचान लिया। अब ये दोनों के दोनों बात कर रहे थे कि तभी यहाँ पर रोलैंड के दो लोग आ जाते हैं जो जंपर का शिकार करते हैं। पर इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, ग्रिफिन इन दोनों लोगों को मार देता है। वो इनमें से एक बॉडी को ग्रिफिन जंप करके अपने साथ ले जाता है। डेविड भी उसके पीछे जाता है। ये जगह एक डेजर्ट में होती है। ग्रिफिन यहाँ पर डेविड को बताता है कि वो रोलैंड के सभी लोगों का शिकार करता है क्योंकि रोलैंड ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था और अब वो रोलैंड से और उसके आदमियों से बदला लेना चाहता है क्योंकि वो जंपर्स का शिकार करते हैं। वो डेविड को ये भी बताता है कि जो लोग तुम्हारे नजदीक है, जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें उनकी सुरक्षा करनी होगी क्योंकि रोलैंड तुम्हें बाहर लाने के लिए किसी भी कीमत पर उन पर हमला करेगा। इसके बाद डेविड वापस आ जाता है और जब वो मिली के साथ बाहर निकलता है तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। दरअसल अंदर एक स्टाफ ने उसे देख लिया था और अब उसके ऊपर खून का इल्जाम है। पुलिस की कस्टडी में होता है। तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि यह उसकी मॉम होती है। उसकी मॉम कहते कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि रोलैंड के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, वो तुम्हें मार देंगे। डेविड इस जगह से निकलकर सीधा मिली के पास जाता है। वो उसे एयरपोर्ट ले जाता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, पर अब मिली को डेविड पर शक है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा बैग देखना चाहती हूँ और जब उसका बैग देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। मिली को कुछ समझ नहीं आता कि डेविड कौन है, वह क्या करता है, लेकिन फिलहाल डेविड उसे यहाँ से वापस घर भेज देता है। वही हमें मार्क को दिखाया जाता है जिसे डेविड ने बैंक के अंदर छोड़ दिया था। मार्क अब रोलैंड के पास होता है और वो रोलैंड को सब कुछ बता देता है कि डेविड कौन है, उसका घर कहाँ पर है और मिली से उसका क्या रिश्ता है। और जब डेविड अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर उसके पिता जख्मी हालत में है और ऐसा रोलैंड ने किया होता है। वो अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाने के बाद सीधा जेल जाता है जहां पर उसका दोस्त मार्क होता है जिसे उसने बैंक में छोड़ दिया था। वो उससे पूछता है कि तुमने रोलैंड को मेरे बारे में क्या क्या बताया है। वो कहता है कि मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हारे और मिली के बारे में। मैंने ये भी बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और अब डेविड को समझ में आ जाता है कि मिली की जान खतरे में है। इसीलिए डेविड सीधा ग्रिफिन के पास जाता है और कहता है कि मैं रोलैंड को खत्म करना चाहता हूँ। फिर ग्रिफिन कहता है कि मैं पिछले 10 सालों से इसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि कब रोलैंड को मारूंगा, लेकिन उसे मारने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ये काम अकेला ही कर सकता हूँ। फिर ग्रिफिन ठीक है कहकर चला जाता है, लेकिन डेविड उसके पीछे पीछे जाता है जिस वजह से ग्रिफिन को उसकी मदद करने के लिए मानना पड़ता है। और अब डेविड मिली के घर जाता है। वो दरवाजा नॉक करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती, इसीलिए डेविड जंप करके घर के अंदर चला जाता है। मिली उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी डेविड खिड़की से देखता है कि रोलैंड मिली के घर पर आ रहा है। इसीलिए मिली को पकड़कर डेविड वहां से जंप करके सीधे ग्रिफिन की जगह ले आता है। और पहली बार मिली को यहाँ पर उसकी सुपर पावर के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि डेविड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकता है। मिली जब यहाँ से निकलने के लिए बाहर निकलती है तो वो देखती है कि दूर दूर तक रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। वहीं रोलैंड को दिखाया जाता है जो अपनी उस मशीन से, जिस मशीन से वो जंपर्स को ढूंढता है, वो यहाँ तक पहुंच जाता है। यहाँ पर डेविड देखता है कि सामने एक फोटो लगी है और यह फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसकी मॉम की है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम भी उसी ग्रुप में काम करती है जो जंपर्स को मारते हैं, जिनका लीडर रोलैंड है। और अब जब वो अपनी मॉम की तस्वीर की तरफ बढ़ रहा होता है तभी रोलैंड और उसके आदमी यहाँ पर आ जाते हैं और डेविड को पकड़कर इलेक्ट्रिक शॉक से टॉर्चर कर रहे होते हैं। रोलैंड डेविड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ग्रिफिन वहां आकर उसे डिस्टर्ब करके अपने पीछे लगा लेता है। और जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो अचानक से अपनी पावर को यूज करके गायब हो जाता है। रोलैंड भी उसे ढूंढ रहा होता है और अगले पल ग्रिफिन यहाँ पर एक बस लेकर आता है और ग्रिफिन इस बस को रोलैंड के ऊपर गिरा देता है। और जब ग्रिफिन अंदर आता है तो देखता है कि डेविड को वायर से पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। वहां पर मिली भी होती है जो डेविड को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। सबसे पहले वो डेविड को छुड़ाता है, लेकिन रोलैंड भी यहाँ पर आ चुका है जो कि मिली को अपने कब्जे में ले लेता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन ग्रिफिन के पास रोलैंड की वो मशीन भी है जिससे वो जंपर्स को ढूंढता है। रोलैंड को पता है कि ग्रिफिन और डेविड किसी भी कीमत पर मिली को बचाने के लिए आएंगे, इसीलिए वो मिली को उसी के घर पर कैद कर देता है और इंतजार करता है। डेविड और ग्रिफिन पिछले 10 सालों से रोलैंड को मारने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए उसने एक बॉम्ब बनाया है और आज ग्रिफिन के पास मौका है जब वह रोलैंड और उसके सभी लोगों को एक साथ बॉम्ब से उड़ाकर मार सकता है।
लेकिन डेविड कहता कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि घर के अंदर मिली भी होगी। इसलिए वो बॉम्ब का रिमोट लेकर वहां से निकल जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करना शुरू कर देता है और ग्रिफिन भी उसका पीछा करता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। इसके दौरान डेविड ग्रिफिन को जगह फंसा देता है। हालांकि ग्रिफिन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे यहां से निकालो, लेकिन डेविड उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए उसे वहीं पर छोड़कर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर मिली है, यानी कि मिली के घर पर। वो देखता है कि मिली उसके सामने है और जब वो मिली की तरफ बढ़ रहा होता है तभी रोलैंड और उसके आदमियों से पकड़ लेते उसे वायर्स के साथ जकड़ लिया जाता है और उन वायर्स को घर के साथ बांध दिया जाता है ताकि वो जंप करे भी तो उसके साथ पूरा का पूरा घर ही जंप करे और ये सारे लोग भी जंप करें। यहाँ पर डेविड जंप करने की बहुत कोशिश करता है जिससे पूरे घर में हलचल होना शुरू हो जाती है और वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे घर के साथ जंप कर जाता है और वो जंप करता है पानी के अंदर। अब ये पूरा का पूरा घर पानी में डूबना शुरू हो जाता है। इस वजह से मिली को मौका मिल जाता है और वो डेविड के पास आकर उसे आजाद कर देती है। डेविड एक बार फिर से पूरे घर के साथ जंप करता है और लाइब्रेरी में पूरे घर के साथ पहुंच जाता है और रोलैंड भी उसके साथ या पहुंच गया होता है। डेविड इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से बेहोश हो गया होता है पर वो जल्दी होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो रोलैंड को जंप करके यहाँ से एक भयानक जगह में ले जाता है जहाँ पर चारों तरफ चट्टान और गुफाएं हैं और इस जगह से निकल पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। डेविड कहता है कि मैं तुम्हें शार्क के आगे भी छोड़ सकता था जो तुम्हें मार देती, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेता। और इसके बाद डेविड यहाँ से जंप करके को सीधा अपनी मॉम के पास जाता है जहाँ उसे अपनी हाफ सिस्टर शॉपिफाई के बारे में पता चलता है। उसकी मॉम बताती है कि जब तुम 5 साल के थे तो मुझे पता चला कि तुम एक जंपर हो। तुमने पहली बार अपनी जंप उस वक्त की थी और क्योंकि मैं एक प्लेडियंस थी यानी कि मैं रोलैंड के लिए काम करती थी, हमारा काम जंपर्स को मारना था, तो मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं तुम्हें मार दूं या छोड़ दूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी इसीलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। डेविड को सवाल हमेशा सताया करता था कि क्यों उसकी मॉम ने उसे 5 साल की उम्र में छोड़ दिया। डेविड इसके बाद जंप करके सीधे मिली के पास जाता है। मिली उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो मिली से कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहोगी और ये दोनों तय करते हैं कि यहाँ से ऐसी जगह जाएंगे जो जगह गर्म हो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। दरअसल अब ये दोनों के दोनों अब सीरियस रिलेशनशिप में आ चुके हैं और दोनों जंप करके इस जगह से निकल जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।